अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सबने टीवी पर ये न्यूज़ सुनी होगी कि आमिर लियाकत अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये पाकिस्तान के सबसे फेमस पर्सन्स में से एक थे। वैसे तो आप सब आमिर लियाकत के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैमिली। दोस्तों, आमिर लियाकत के फादर का नाम शेख लियाकत हुसैन था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनके वालिद इंडिया के इलाके आगरा में पैदा हुए थे। वैसे तो इनका ताल्लुक इंडिया से था, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो इनकी फादर पाकिस्तान में आ गए थे। और इसके अलावा वो एक पॉलिटिशियन भी थे जिनका ताल्लुक MQM पार्टी से था। आमिर भाई की वालदा का नाम गौसिया महमूदा सुल्ताना है और इनके एक ही भाई हैं जिनका नाम इमरान लियाकत है। मोरओवर इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम अहमद आमिर है और एक बेटी जिसका नाम दुआ आमिर है। रिलीजियस मिनिस्टर। दोस्तों, आप में से कई लोग मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे। ये पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो कि हज, उम्रा, ज़ियारा और किसी भी तरह की मजहबी मैटर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या फिर बाहर हो, उसे कंट्रोल करता है। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान के सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आमिर लियाकत इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं? वेल, 2004 में जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे तब आमिर लियाकत मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर हुआ करते थे और इनकी इजाजत के बगैर कोई भी मजहबी अमूर नहीं हुआ करते थे। ये 3 साल तक इस इदारे के हेड रहे थे और फिर इनकी जगह मुफ्ती अब्दुल शकूर ने ले ली थी। जियो चैनल। दोस्तों, आप सब जियो नेटवर्क के बारे में तो जानते होंगे। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि आमिर लियाकत जियो चैनल के वाइस प्रेसिडेंट थे? आपको जानकर हैरानगी होगी कि आमिर भाई सन 2000 से जियो नेटवर्क के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये जियो में ग्रुप एडिटर और जंग ग्रुप के हेड थे। इन्होंने कई साल जियो के साथ काम किया और फिर इसे 2010 में छोड़ दिया। ब्रांड। दोस्तों, दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं इनके ब्रांड जरूर होते हैं और आमिर लियाकत भी इस मामले में पीछे नहीं थे। आप में से शायद कई लोग नहीं जानते होंगे कि आमिर भाई का अपना क्लोथिंग ब्रांड भी है। इसका नाम आंचल लॉन है और इन्होंने ये ब्रांड 2015 में गुलाम शबीर टेक्सटाइल के साथ मिलकर लॉन्च किया था। ये पाकिस्तान का प्रीमियर लॉन ब्रांड है जो कि गुल अहमद की तरह के हाई क्वालिटी कपड़े बनाता है। इवन के ये इतना फेमस है कि इसे पूरे पाकिस्तान में यूज किया जाता है। मार्केटिंग टीम। दोस्तों, दुनिया में जितने भी फेमस लोग हैं इनकी एक मार्केटिंग टीम होती है जो कि इनके मीडिया को हैंडल करती है। इसमें सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ शामिल होता है। आमतौर पर तो सेलिब्रिटीज 3 से 4 बंदे ही हायर करते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि आमिर भाई ने अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए 40 लोग रखे हुए थे। यही वजह है कि ये हमेशा न्यूज चैनल के फ्रंट पेज पर रहा करते थे। कंट्रोवर्सीज एंड मीम्स। दोस्तों, आप सब ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी सेलिब्रिटी होगी जो इतनी कंट्रोवर्सी से गुजरी हो जितनी से आमिर भाई गुजरे हैं। इनकी कंट्रोवर्सीज में फेक इस्लामिक डिग्रीज, वाइफ्स, हेटफुल कमेंट्स, पॉलिटिक्स और इस तरह की दर्जनों चीजें शामिल हैं। इसके अलावा ये मीम की दुनिया के बादशाह थे। पाकिस्तान के मीमर्स ने जितनी मीम्स आमिर लियाकत की बनाई हैं इतनी मीम्स और किसी भी सेलिब्रिटी की नहीं है। इवन के ये बात आमिर लियाकत ने एक वीडियो में भी डिस्कस की थी और वो मीमर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बहरहाल जो भी हो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा मीम्स बनाई गई हैं। लास्ट विश। दोस्तों, आप सब चिप्पा वेलफेयर के फाउंडर रमजान चिप्पा को तो जानते होंगे। ये भी अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की तरह पाकिस्तान को अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आमिर लियाकत रमजान चिप्पा के बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती 35 साल पुरानी थी और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आमिर भाई ने अपनी वसीयत और लास्ट विश रमजान सर को थी। रमजान चिप्पा ने न्यूज चैनल्स को बताया है कि जब आमिर लियाकत जिंदा थे तो इन्होंने मुझे वसीयत की थी कि जब भी मेरा इंतकाल हो तो मेरे मरने के बाद तमाम जिम्मेदारियां आपकी होंगी। इनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि इनको गुस्ल रमजान चिप्पा देंगे और इनकी तदफीन से लेकर कफन तक सारे मामला सिर्फ और सिर्फ वही संभालेंगे। एनीवे, जो भी हो, मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार आमिर भाई के लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ कर दें। अल्लाह ताला इनको माफ फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन।